इन रिंग समाचार के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है। हम जस्ट रॉयल रंबल ख़त्म करके आगे बढ़े हैं, तो बहुत सारे अपडेट्स है, बहुत सारी न्यूज़ है। तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है केविन ओवेंस के बारे में। केविन ओवेंस बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं एंड बताया जा रहा है कि केविन ओवेंस अब थोड़े समय के लिए हमें शायद दूर देखने को मिल सकते हैं एक्शन से। वो आएंगे अराउंड रेसलमेनिया एंड रेसलमेनिया को 2 महीना टाइम है अभी, तो या 2 महीने के बाद हमें सीधा रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे केविन ओवेंस। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ से देखना कि केविन ओवेंस के साथ क्या होगा एट रेसलमेनिया। केविन ओवेंस का मैच आखिर किसके अगेंस्ट होने वाला है। एंड अगली ही न्यूज़ है कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स के बारे में भी यही बताया गया है कि कोडी रोड्स भी हल्के फुल्के से इंजर्ड हो चुके हैं एंड शायद वो अब एक लंबे समय के लिए एक्शन से दूर रहेंगे। लेकिन वो इस बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो अब होने वाला है रंबल के बाद, वहाँ पे आने वाले हैं। यस, वहाँ पे वो आने वाले हैं, लेकिन उनका कोई भी मैच हमें नज़दीक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर अब करवाया मैच तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। रेसलमेनिया में अगर कोडी ही compete नहीं करेंगे तो भाई मतलब सोच भी नहीं सकते, हम ये चीज़ सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे अब सीधा रेसलमेनिया में ही हमें कोडी रोड्स का अगला मैच, कोडी रोड्स इन एक्शन देखने को मिलेंगे एंड शायद वो अगले स्मैकडाउन पे आएंगे एंड उसके बाद वो चले जाएंगे 2-3 हफ्ते के लिए आई थिंक। एंड अगली न्यूज़ है शॉर्लेट फ्लेयर के बारे में। शॉर्लेट फ्लेयर ने बताया है कि वो अभी तक चूज़ नहीं करी है कि वो किसके अगेंस्ट जाने वाली है एट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हम सबको पता है कि यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर जाने वाली है फॉर टिफनी एंड अगले स्मैकडाउन पे हमें आई थिंक शॉर्लेट फ्लेयर देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिलना चाहिए भाई, शॉर्लेट फ्लेयर आनी ही चाहिए। एंड अगली न्यूज़ जे ऊसो के रिलेटेड है एंड यस, जे ऊसो जीत गए हैं रॉयल रंबल 2025 मोस्ट कंट्रोवर्शियल विंस एंड अब इनके मैच होने वाला है अगेंस्ट गंतर फॉर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। लेकिन ये वाला जो मैच है ये मेन इवेंट में नहीं जाने वाला है। यस, ये वाला मैच मेन इवेंट नहीं करेगा। रेसलमेनिया 41 नाइट 2 को मेन इवेंट करेगा ऑब्वियसली जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एंड नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे रोमन रेंस, CM पंक एंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। अब इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है या फिर सेथ वर्सेस पंक होने वाला है पता नहीं, लेकिन यही 3 होने वाले हैं मेन इवेंट में नाइट 1 के। एंड अगली न्यूज़ रोमन रेंस से रिलेटेड ही है। रोमन रेंस का एक वीडियो WWE ने अपलोड करा है अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे वो एलिमिनेट होने के बाद सेथ रॉलिंस के हाथों बुरी तरीके से कुत्ते की तरह पीट खाने के बाद, मार खाने के बाद, पीट खाने के बाद क्या होता है, मार खाने के बाद बिल्कुल रोमन रेंस यकीन नहीं कर पा रहे थे कि भाई वो एलिमिनेट हो गए। पॉल हेमन को समझाना पड़ा कि भाई हो गया लॉकडाउन विलन, चलो हो गया आप एलिमिनेट। एंड अगली ही न्यूज़ है जॉन सीना के बारे में। तो भाई यस, जॉन सीना जाने वाले हैं एलिमिनेशन चेम्बर में एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑफिशियली बता भी दिया, उन्होंने अपने आप को अनाउंस भी कर दिया है फॉर एलिमिनेशन। एंड यहीं पे उन्होंने ये भी बताया कि भाई वो अब फिर से जाने वाले हैं छुट्टी के लिए। मुझे लगा था अगले मंडे नाइट रॉ पे आएंगे, लेकिन नहीं, उनकी मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है तो वो वहाँ पे जाने वाले हैं एंड वो हमें सीधा अब 1 महीने के बाद मार्च 2 को एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अगली न्यूज़ है ड्रू मैकिंटायर के बारे में। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के साथ जो आज हुआ भाई वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया है, ना ड्रू मैकिंटायर के द्वारा ना WWE के द्वारा, किसी के भी द्वारा। लेकिन शायद बैक स्टेज कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है ड्रू मैकिंटायर के एलिमिनेशन को लेके, कुछ ना कुछ ये हमें पता चलेगा अगले मंडे नाइट रॉ पे। हमें ड्रू मैकिंटायर भी देखने को मिल सकते हैं। अगली न्यूज़ AJ स्टाइल्स के बारे में है।
एजे स्टाइल्स का भी इंटरव्यू हुआ था रॉयल रंबल के बाद एंड वहाँ पे उन्होंने बताया कि यस अब मैं वापस आ चुका हूँ लंबे समय के लिए एंड अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। तो रेसलमेनिया में हमें एजे स्टाइल्स का भी मैच देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगली न्यूज़ स्पीड के बारे में है। यूट्यूबर आइशो स्पीड जिनको रॉयल रंबल में ढकेला गया एंड ये रही भाई उनकी हालत, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं बुरी तरीके से एंड कोई ना भाई जल्दी से रिकवर हो भी जाएंगे एंड इनको शायद रेसलमेनिया में तो लाना ही पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। रेसलमेनिया में लेके आओ भाई स्पीड को। अगली न्यूज़ है निकी बेला के बारे में। निकी बेला का भी इंटरव्यू हुआ रॉयल रंबल के बाद एंड वहाँ पे उनसे पूछा गया अब क्या है व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आप लंबे समय के लिए आई हो या फिर ये एक सिर्फ शॉर्ट अपीयरेंस था। वहाँ पे उन्होंने कुछ कहा तो नहीं इस चीज़ को लेके क्लियर, लेकिन उनसे पूछा गया कि अगर आपको एक ओपोनेंट पिक करना हो यहाँ से कि आप किसके अगेंस्ट आप लड़ना चाहोगी, तो वहाँ पे उन्होंने मल्टीपल रेसलर्स के नाम लिए। शॉर्लेट फ्लेयर का बोला, बेली का बोला, लिव मॉर्गन का बोला एंड स्पेशली उन्होंने बोला स्पेशली मैं चेल्सी ग्रीन के पीछे जाना चाहूँगी, चेल्सी ग्रीन के हाथों से यूएस चैंपियनशिप लेना चाहूँगी। तो अब शायद हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में चेल्सी ग्रीन वर्सेस निकी बेला फॉर यूएस चैंपियनशिप।